लेकर के आया हूं, जिसमें उनके नियुक्ति से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जो अभी तुरंत रिसेंट आज इस चीज़ को प्रसारित किया गया है कि बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था स्वास्थ्य अनुदेशक का, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, उनमें से कुछ लोगों का जो, चूँकि रिक्ति तो ज़्यादा है लेकिन रिक्ति से कम ही उत्तीर्ण हो पाए, और उन्हीं पर अब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो 11 अप्रैल से शुरू होगी और 26 अप्रैल तक इसका आवेदन होगा। आइए इस वीडियो में हम इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी है और विस्तृत रूप में जानते हैं। जैसे ये अधिसूचना हमारा है, संचिका यहाँ पर देख रहे हैं आप, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर 793 संख्या दिया हुआ यहाँ पर स्वीकृत आदेश, दिनांक 14/5/2020, अधिसूचना 1378 17/12/2021 के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि चूँकि पद है इसमें 8386 जो जिलावार आवंटित किया गया है, और विद्यालयवार जो नियोजन इकाई है उसको भी आवंटित किया गया है, लेकिन चूँकि इसमें कम ही अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं इसीलिए पद तो खाली ही रह जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आप इन लोगों का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ और इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। यहाँ तक भी डिसाइड हो गया कि कब काउंसलिंग होगा और कब जाकर के इनको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। इसका एक कैलेंडर भी निर्धारित कर दिया गया है। उस क्रम में हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे। जैसे दूसरा नंबर पॉइंट देख रहे हैं, इसमें शारीरिक शिक्षा एवं अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा समय सारणी निर्धारित कर दिया जा चुका है, और आवेदन को पत्र किस रूप में लिया जाएगा उसके लिए भी एक प्रपत्र तैयार किया गया है। साथ ही इसके साथ अब नीचे तीसरा पॉइंट में हम देख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग से पूर्व सहमति के आधार पर राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित समय सारणी निर्धारित की गई है, जिसमें हम लोग यहाँ देखें, इसको बहुत अच्छे से देखना होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, जिसके माध्यम से हम इसका हिस्सा बन पाए, जो हमारे उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो इसका लाभ उठा पाएँ और अपना आवेदन कर पाएँ। जिसमें सबसे पहला है नियोजन से संबंधित गतिविधि में कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 30/3/2022 को हो चुका है। आज 31/3 यानी कल हो चुका। और नियोजन से जुड़े सदस्यों एवं कर्मियों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण जो है वो 1/4 को होगा। जिला पदाधिकारी के द्वारा रोस्टर आरक्षण बिंदु 6/4 को 22 को होगा। यानी कि ये देख रहे हैं हम लोग कि एक एक चीज़ को दिनांक के वाइज यहाँ रोस्टर तैयार कर दिया गया है, जिससे कि ये प्रक्रिया अब लग रही है कि पूर्ण हो ही जाएगी और उन्हें भी नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विद्यालयवार जो आवंटित पद हैं वो 8/4/22 तक NIC के पोर्टल पर संसूचन करना है, और नियोजन इकाई द्वारा जो रिक्त पदों पर NIC के पोर्टल पर प्रकाशन है वो 11/4 को करना है। जो रिक्त पद हैं कहाँ कहाँ किस किस जगह उसको कर देना है। और 11 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो विहित प्रपत्र में अपना आवेदन जमा करेंगे। इसके बाद नियोजन इकाई के द्वारा जो सदस्य सचिव हैं वो औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 29/4 को करेंगे, और फिर मेधा सूची पर जो भी किसी को आपत्ति देनी है उसे NIC के पोर्टल पर प्रकाशन करने हेतु 29/4 को डाल दिया जाएगा। और आपत्ति की अवधि भी निर्धारित कर दी गई है 29/4 से 5/5 तक। यानी कुल मिलाकर देखें तो ये डेट वाइज पूरा तैयार कर दिया गया है प्रक्रिया, जिसके तहत आपको सारा शेड्यूल बनना है, करना है। और आपत्ति का जो प्राप्त होगा उसका निराकरण करने के बाद प्राधिकार से जो मेधा सूची अंतिम रूप से अनुमोदन होगा उसको 9/5 को प्राप्त कर लेना है। 9/5 तक इसको प्राप्त कर लेना है। यानी कि देखा जाए तो कुल मिलाकर कि ये पूरा रोस्टर तैयार हो चुका है, जिससे कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की जो बहाली प्रक्रिया है वो अपने अंजाम तक पहुंचेगी। हमने देखा कि अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 9/5 को कर देना है, 9/5 यानी 9 मई को कर देना है, और कैंप लगाकर आमंत्रित करके अभ्यर्थी को उनकी प्रारंभिक जांच कर लेनी है उनके प्रमाण पत्रों की। और 12/5 को ये डेट निर्धारित किया गया है, और उसी दिन चयन सूची भी तैयार हो जाएगा। और जब चयन सूची तैयार हो जाएगा तो उसको NIC के पोर्टल पर 13/5 को डाल देना है, और नियुक्ति पत्र उनके हाथ में 28/5 को दे दिया जाएगा। यानी देखा जाए तो पूरी तैयारी है आवेदन प्रक्रिया से लेकर नियुक्ति प्राप्ति तक का। एक एक दिन का शेड्यूल तैयार है जिस दिन ये काम किया जाना है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भी मेधा सूची का तैयार होगा वो 17/12/2021 1318 अधिसूचना जो है उसके आधार पे होगा, और कैंप का निर्धारण करके जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा ये चीज़।
और उसमें जिला पदाधिकारी से भी परामर्श लिया जाएगा। यानी पूरा एक जो शेड्यूल बना हुआ है जिसके तहत ये कार्य होगा और हर जगह निगाह रहेगी। राज्यपाल के परामर्श से उप सचिव के द्वारा ये निर्धारित अधिसूचना जारी की गई है। निर्धारित कैंप में जो अनुपस्थित रहेंगे उनको अभ्यर्थियों को समाप्त कर दिया जाएगा और फिर उसके आधार पे मेधा सूची तैयार करके रोस्टर बिंदु को ध्यान में रखते हुए चयन सूची की प्रकाशन कर दिया जाएगा। अब चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व प्रमाण पत्रों की जांच की जानी है और इससे संबंधित जो विस्तृत निर्देश हैं वो पृथक रूप से निर्गत किया जाएगा। यानी कि ये आपको मैंने जो अधिसूचना तैयार हुआ था, जो जारी हुआ था बिहार राज्यपाल के आदेश से, वो मैंने आपको अवगत कराया। एक एक बिंदु पर सरसरी निगाह से आपका ध्यान आकृष्ट किया। आप सभी अभ्यर्थी इसको पूरे गौर से देखें और अपनी तैयारी को अंजाम दें। अब दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको उस आवेदन पत्र से उसका जो फॉर्मेट है उससे आपको मैं अवगत करा रहा हूँ कि किस तरीके के आवेदन जो करना है उसका फॉर्मेट क्या होगा, इसको जान लें आप। आवेदन प्रपत्र यहाँ देखें, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, प्रखंड, जो भी जहाँ आप अप्लाई करेंगे उसको सही टिक करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ का स्वाभाविक प्रमाणित फ़ोटो लगाना है आपको। नियोजन करने के लिए जहाँ भी जाना है आपको, नगर निगम, नगर परिषद, वहाँ पे यहाँ नाम दे देना है, या पंचायत प्रखंड है तो उसका नाम दे देना है। पद का नाम तो दिया ही हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्ष, माह, दिन, लिंग पुरुष महिला, और उसके बाद पत्राचार का अपना पता डालना है, संपूर्ण पता जहाँ पे आपका पत्राचार होगा, और अस्थाई पता वो भी डाल देना है दोनों। साथ ही साथ जो कोटि आपकी होगी अभ्यर्थी की, वो सामान्य है तो सामान्य, आरक्षित है तो आरक्षित में टिक लगाएंगे, और आरक्षण से संबंधित जो पत्र होगा वो आपको इसमें लगाना होगा। आरक्षण की कोटि में यहाँ पर अपने आरक्षण के वर्ग को अंकित करना है, चाहे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, या आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग हैं, जो EWS हैं या दिव्यांग है। एक एक चीज़ को अच्छे से इसमें अंकित करना है ताकि कहीं भी आपके अभ्यर्थित्व में कोई परेशानी ना आ जाए। दिव्यांगता का अगर प्रकार है, दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित, अस्थिजन्य, निशक्त या मनोविकार, यहाँ इसको अंकित कर देना है। और साथ ही साथ जो एक और भी यहाँ पर क्राइटेरिया है, जो बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के तहत जो जिनके पोता पोती नाती नतनी आते हैं उसमें से हाँ या ना में इसमें टिक लगाना है। और ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ इसमें हम अंकित करेंगे उससे संबंधित जो दस्तावेज है, जो प्रमाण पत्र है वो भी लगाना है, सीधे टिक नहीं लगा देना है। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता का जो विवरण है वो देना है, यानी कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता का परीक्षा जो कब उत्तीर्ण किया है वो वर्ष देना है, और जो आपने योग्यता परीक्षा का जो प्राप्तांक प्रतिशत होगा वो यहाँ डालना है। साथ ही साथ जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है उस शैक्षणिक योग्यता को भी यहाँ देना है। इसके लिए एक फॉर्मेट बनाया गया है। यहाँ देखिए, क्रम संख्या है, शैक्षणिक है, विद्यालय महाविद्यालय का नाम है, बोर्ड विद्यालय परिषद है, उत्तीर्ण होने का वर्ष है, कुल पूर्णांक है, कुल प्राप्तांक है और प्रतिशत अंक है। इसी में पहला पॉइंट है आपका मैट्रिक, यानी मैट्रिकुलेशन हुआ। इसी में दूसरा हो गया माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, इंटर, उसका यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम, महाविद्यालय जहाँ भी आपने किया होगा, उत्तीर्ण का वर्ष, प्राप्तांक, कुल पूर्णांक, ये सब भरना है। उसी तरीके से स्नातक, स्नातक प्रतिष्ठा, कोई प्रशैक्षणिक योग्यता तो आपको लगानी ही है। शारीरिक शिक्षा का जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री होगा उसका पूरा विवरण देना है। और इस आवेदन पत्र को स्व अभिप्रमाणित करते हुए सभी दस्तावेज के साथ इस घोषणा के आधार पे आपको यहाँ हस्ताक्षर करके स्थान और तिथि डाल करके जमा करना है, जहाँ से आपको ये प्राप्ति रसीद वहाँ के प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और पूरा नाम के साथ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको मैंने कुल मिलाकर के इस अपने वीडियो में शारीरिक शिक्षा और अनुदेशक के पद पर नियुक्ति से हेतु संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है, जिससे कि आप लोग इससे अवगत हों और अपना सारा प्रपत्र सही ढंग से जो भी इसमें वांछित दस्तावेज हैं उसके साथ जमा करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से देखें और एक एक पॉइंट पर विचार करते हुए अपने शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के पद पर बहाली हेतु अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ये वीडियो जितना पहुंचेगा उन लोगों के पास जो भी इससे जुड़े हुए हैं और जो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक में जाने वाले हैं उनको ये मिलेगा और उनको भी सहयोग होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट।